मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुआ तथा रावण का सबसे प्रिय पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था। क्या इंद्रजीत अपने पिता महापराक्रमी दशानन रावण से भी ज्यादा ताकतवर था? आज की इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। रावण सर्वज्ञानी था। उसे हर एक चीज का एहसास होता था, क्योंकि वह तंत्र विद्या का ज्ञाता था। जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि अजर, अमर, अजय हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें लाभ स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें हानि स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस वजह से रावण इतना गुस्से में आ गया कि उसने शनि पर गदे का प्रहार कर दिया। इसी वजह से कहा जाता है कि शनि की चाल में लंगड़ाहट आ गई। देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद एक समय सभी देवताओं ने मिलकर कारागार से भागने का निश्चय किया और साथ ही साथ रावण को भी सुप्त अवस्था में अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। परंतु मेघनाथ ने पीछे से अदृश्य रूप में अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर देवताओं पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, परंतु मेघनाथ को नहीं रोक पाए। मेघनाथ ने न केवल देवताओं को पराजित किया, अपितु अपने पिता के बंधन खोलकर और उन्हें इंद्र को अपना बंदी बनाकर वापस लंका ले आया। जब रावण जागा और उसने सारी कथा का ज्ञान हुआ, तब रावण और मेघनाथ ने यह निश्चय किया कि इंद्र का अंत कर दिया जाए। परंतु ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए और उन्होंने मेघनाथ को आदेश दिया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाथ ने यह कहा कि वह कार्य केवल तभी करेगा जब ब्रह्मादेव उसे अमृत का वरदान देंगे। परंतु ब्रह्मदेव ने यह कहा कि यह वरदान प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, परंतु वह उसे यह वरदान देते हैं कि जब आपातकाल में कुलदेवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करेगा तो उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा और जब तक वह उस रथ पर रहेगा तब तक कोई भी उसे परास्त नहीं कर पाएगा और ना ही उसका वध कर पाएगा। रावण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और प्रभु ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए अपने सर को 10 बार उनके चरणों में अर्पित किया। 10वीं बार ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो रावण को दर्शन दिए। रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसके लिए मना कर दिया, लेकिन उसे अमरता का अमृत प्रदान किया जो उसकी नाभि में समाये था। साथ ही उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि कोई यक्ष, देवता, गंधर्व, जंगली जानवर, असुर, नाग, पक्षी उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। रावण ने अपने वरदान में मानव जाति का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे लगता था वह बहुत कमजोर होते हैं और उनसे मुझे कोई खतरा नहीं है। उसके साथ ही उसने अनेक अस्त्र शस्त्र का ज्ञान मांगा, जिनमें भगवान शिव का पिनाक धनुष भी था। उसने ब्रह्मा जी से तीनों लोकों का शासन भी मांगा। भगवान शिव को प्रश्न कर उसने अनेक वरदान प्राप्त किए। उसने भगवान शिव का चंद्रहास प्राप्त किया, साथ ही भगवान शिव के सभी अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उसने भगवान शिव का शिव कवच भी प्राप्त किया था। बात करें मेघनाथ की, तो उसने अनेकों वरदान प्राप्त थे और साथ ही साथ उसे दिव्य अस्त्र भी प्राप्त थे। मेघनाथ के पास ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, शिव का पशुपति अस्त्र और भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र था। इसके कारण मेघनाथ एक परम शक्तिशाली योद्धा था और उसे सिर्फ लक्ष्मण जी ही मार सकते थे, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि उसे सिर्फ वही मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। कुंभकर्ण के अंत के बाद रावण के पास अब केवल एक उसका पुत्र इंद्रजीत ही रह गया था, लेकिन रावण को पता था कि इंद्रजीत कितना शक्तिशाली है। इंद्रजीत ने पहले ही दिन युद्ध में दोनों भाई को नागफांस में बांध दिया, लेकिन नागफांस से मुक्त होने के बाद दूसरे दिन फिर मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्तिबाण चला दिया, लेकिन हनुमान जी ने सुसैन वैद्य से पूछकर संजीवनी बूटी का पहाड़ ही ला दिया, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी बच गए। और फिर तीसरे दिन युद्ध से पहले इंद्रजीत का यज्ञ विध्वंस करने के बाद जब उसे युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन फिर भी इंद्रजीत रणभूमि में आया। लेकिन जब इंद्रजीत के सभी अस्त्र विफल हो गए, तब इंद्रजीत समझ गया कि लक्ष्मण नर नहीं देवता है और उसने ये बात रावण को भी समझाना चाहा, लेकिन रावण अपने हठ में नहीं माना। और तब मंदोदरी ने कहा कि हे पुत्र, मोक्ष के मार्ग पर प्राणी अकेला ही जाता है। तब मेघनाथ ने कहा कि अगर मेरे पिता के विरुद्ध जाकर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मुझे स्वीकार नहीं। इंद्रजीत एक सच्चा पितृभक्त था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को पहले ही समझा दिया था कि इंद्रजीत एक एकल पत्नी व्रत धर्म का कठोर पालन कर रहा है। इस कारण से उन्हें उसका वध करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंद्रजीत का शीश कठोर भूमि पर ना गिरे, अन्यथा उसके गिरते ही ऐसा विस्फोट होगा कि सारी सेना उस विस्फोट में समाकर नष्ट हो जाएगी। इसलिए अंत में लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी का नाम लेकर एक ऐसा बाण छोड़ा जिसे इंद्रजीत के हाथ और शीश कट गए और उसका शीश कटकर भगवान श्री राम जी के चरणों में पहुंच गया
और इस तरह से परमवीर मेघनाद का अंत हो गया। मेघनाद अपने पिता रावण से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था और ये बात रावण भी जानता था, लेकिन मेघनाद एक सच्चा पितृभक्त था। तो अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।